मेरे पास है, मैं भेजूँ क्या? मेरे पास है, मैं भेजूँ? आ गया? ध्यान दो सभी थानाधिकारी, आ जाएं। आपका एक छोटा सा टेस्ट था, एक ही बिंदु का। आवाज नहीं आ रही? एक ही बिंदु का आपका टेस्ट हुआ। ऐसे 28 बिंदु एक साथ मिलकर हमारे सामने आएंगे। अभी तो एक का ही था, ये मतलब हमारा जो वजन 28 गुना और बढ़ने वाला है। तब हमको एक साथ, और 2 घंटे का ही समय मिलता है। वहाँ पर सिलेबस आपका आ ही चुका है, पुराना वाला सिलेबस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, वो यथावत ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो एक टॉपिक का जब हमारा टेस्ट था तो हमारी स्थिति क्या है? 28 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पीछे देखना एक बार, आवाज आ रही है कि नहीं? वो आवाज को लेके गड़बड़ाहट बता रहे हैं। ये बड़ा नहीं होगा? है? बड़ा होगा कि नहीं? तो बड़ा होगा तो फिर बाकी का आगे इससे बढ़ेंगे। हैं? सबके पास है, आप टेंशन मत, छोटा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबके पास है, सब अपने अपने पेपर निकाल के मिलाते हुए चलो, मैं सब बताते हुए चलता हूँ। अब नकारात्मक अंकन आपका था, इसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की। आपके क्या करना है, ध्यान दो। यदि आपके द्वारा कोई प्रश्न जिसका उत्तर आपने सही बताया है तो सही का निशान लगा देना, गलत बताया तो सही तो कर लेना पर उसे काट देना, क्रॉस का निशान लगा देना। अब तुमको फिर अलग बताऊं मैं, गड़बड़ हो जाएगी ना। यही लो, तो सही का निशान लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। जैसे आपको खुद का पता लग जाएगा कि हमारे कितने अंक आ रहे हैं और कितने आने चाहिए थे, उसकी चर्चा मैं कर दूंगा। प्रश्न मिलाते हुए चलेंगे। कुछ प्रश्न आपके ऐसे भी रहे जो जल्दबाजी की वजह से गलत हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे भी रहे जो पड़ोसी की वजह से गलत हो गए, गलती से उसकी कॉपी दिखी, है ना। और कुछ की आदत में है कि पता भी नहीं चलना चाहिए और देख भी ले, वो भी काम हमने किए थे यहाँ पर, ठीक है। मिलाते हुए चलेंगे। दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं, देखो नहीं वाला प्रश्न पूछा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज प्रत्येक कंपटीशन में कम से कम 10% प्रश्न नकारात्मक पूछे ही जाते हैं। पिछले पेपर की बात करूं तो 20 से 25 प्रश्न वहां नकारात्मक पूछे गए थे हिंदी में। और हमारे द्वारा जो गलती होती है वो सिर्फ इतनी सी कि हम नहीं को पढ़ते नहीं, कि दीर्घ संधि के उदाहरण, बस नहीं को पढ़ा नहीं। अब प्रश्न नकारात्मक, दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है। पहले ऑप्शन में 3 शब्द दिए हुए और सबसे पहला शब्द दिया हुआ है सदाचार। सत्य प्लस आचार, सत्य प्लस आचार, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है।
ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस उदाहरण पर मैंने वजन भी डाला था जब आपको क्लास में बताया था कि सत प्लस आचार सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। विशेष तौर पर याद रखना, अधिकांशतः पूछा जाता है। अब आपके पहले प्रश्न के उत्तर की पुष्टि पहले ऑप्शन का पहला शब्द करता है, तो उत्तर हमारा ए हो गया। उत्तर हमारा ए हो गया। यदि इसके अलावा कोई और उदाहरण ऐसा है जिसमें दीर्घ संधि नहीं है तो स्वतः ही बोनस हो जाएगा। तो स्वतः ही बोनस हो जाएगा। यदि बी में कोई ऑप्शन में कोई आया, सी में कोई आया, डी में कोई आया, तो स्वतः ही फिर बोनस की स्थिति में। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हुआ? ए। ठीक है। अब यदि आपका ये प्रश्न सही है तो आप क्रम संख्या के ऊपर सही का निशान लगा दो। यदि आपका ये गलत है तो क्रम संख्या के ऊपर गलत का निशान लगा दो। ये आपको करना है। ठीक है, याद रखना। बाकी के जितने भी उदाहरण हैं सब दीर्घ संधि के, और दीर्घ संधि की पहचान क्या है? आ ई उ की मात्राएं आती हैं। आ ई उ की मात्राएं आती हैं। तो पहले का उत्तर क्या हुआ हमारा? ए। यण संधि है, ये अलंत लगा हुआ है यहां पर। यण संधि है। शीत प्लस ऋतु गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है। सट प्लस आनन व्यंजन संधि का उदाहरण है। गुरु प्लस आज्ञा यण संधि। महा प्लस उदय गुण संधि। प्रश्न कहता है यण संधि का उदाहरण चाहिए, तो गुरु प्लस आज्ञा। ये हमारा उत्तर था। जिसने किया वो सही का निशान लगाए, बाकी के गलत हो गए। ठीक है। गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि के उदाहरण पूछे इस बार। देखो, महर्षि गुण संधि है, लेकिन अंत्याक्षरी दीर्घ संधि है। अंत्याक्षरी दीर्घ संधि है, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। इसको हटा दें पहले तो। फिर लिखा है देवर्षि, देव प्लस ऋषि, पर प्लस उपकार परोपकार, अंत्य प्लस उदय, यानी सब गुण संधि के उदाहरण है। यहाँ उत्तर है हमारा बी। देव प्लस ऋषि गुण संधि है, पर प्लस उपकार परोपकार गुण संधि है, लेकिन सदा प्लस एव वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं रहा। चौथे की बात करें, राज प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, वर्षा प्लस ऋतु, अति प्लस अंत यण संधि में पहुंच गया। तो उत्तर हमारा क्या निकल कर आया? बी, दूसरे नंबर पर जो दे रखा है। ठीक है। बाकी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है सब ऑप्शन में। ये वे उदाहरण है जो पहचान से होते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा पहचान याद होना अनिवार्य है। ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये तो 3-3 दे रखे, वहां आपको एक ऑप्शन में 4-4 शब्द भी देखने को मिल सकते हैं, याद रखना। अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन 12 उदाहरण करने पड़ रहे हैं एक के लिए। वहां 16 भी हो सकते हैं, याद रखना। इनमें से संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। तथा प्लस एव गलत हो गया। अगर ए से मात्रा हट जाती तो ये सही होता। ठीक है। सु प्लस अच्छ होता है, गलत हो गया। ठीक है। महा प्लस ऋषि महर्षि, ये उत्तर है हमारा। अनु प्लस ऐसण मात्रा हटा देता तो सही होता, ये भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या हुआ हमारा? सी। सी, महा प्लस ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि के उदाहरण है। अब वृद्धि संधि की पहचान क्या है? आई और औ की मात्राएं आती हैं। आई और औ की मात्रा, अब देखो कौन से ऑप्शन में आई और औ की मात्रा है? सी में आई और औ की सब मात्राएं हैं। बाकी के सब में कहीं ना कहीं कमी है। देखो, इसमें योगेश रह गया, इसमें दिनेश रह गया, और इसमें रमेश। ये गुण संधि में पहुंच गए। बाकी के वृद्धि संधि के सब उदाहरण थे। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? ठीक है। सु प्लस आगत यण संधि में गया। सर प्लस वर विसर्ग संधि में गया। सर प्लस जय विसर्ग संधि में गया। क्या बचा? उत प्लस श्वास, उत प्लस व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत प्लस श्वास व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब मैंने आपको बताया जोड़ना तोड़ना, छठी क्लास की प्रक्रिया। छठी क्लास से जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, छठी क्लास से। लेकिन अब संधि के नाम पूछे जाते हैं, और जब संधि के नाम पूछे जाते हैं तब घूम जाते हैं। ठीक है। यण संधि के उदाहरण हैं। अब इसमें सब उदाहरण यण संधि के होने चाहिए। सु प्लस आगत, सु प्लस अल्प, अति प्लस अंत,
ये सब यण संधि के। बाकी के दूसरे ऑप्शन की बात करें, स्व प्लस इच्छा गुण संधि में, स्व प्लस इच्छा गुण संधि में उत्तर नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में बात करें अंत्य प्लस उदय गुण संधि में, उत्तर नहीं होगा। चौथे ऑप्शन की बात करें अंत्य प्लस अक्षरी दीर्घ संधि में, तो ये नहीं होंगे। उत्तर क्या निकल कर आया हमारा? ए। ठीक। पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति ये मैं आपको बता चुका हूं। पितृ प्लस अनुमति, मैंने आपसे कहा त्रि प्रत्येक स्थिति में त्रय त्रिशूल में परिवर्तित होता है। सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा है क्या? नहीं होती, तो जो कुछ बचा शब्द बनता है पित्रानुमति। अब देखो कौन से ऑप्शन में, कौन से में, तो उत्तर हो गया हमारा बी, उत्तर हो गया हमारा बी, बाकी के सब गलत हैं। अयादि संधि के उदाहरण हैं, पहचान क्या है? यह या वह तो आएंगे लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आएगा, यह या वह तो आएंगे लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आएगा। अब उदाहरण देखो, पहले नंबर पर सब दे रखें, दूसरे नंबर की बात करें तो व्यास, चौथे नंबर में वह, और तीसरे नंबर में भी वह। गड़बड़, तो उत्तर आया हमारा ए। जिसने पहला किया वे सब सही, बाकी के गलत हो गए। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस नियम था तय के बाद से आए तो तय के स्थान पर च, श के स्थान पर छ, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। अब देखो गाएं तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बाकी के सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। संधि रहित पद कौन सा है? यानी ऐसा जिसमें कोई संधि नहीं है, रमाकांत। पुरुषोत्तम में संधि, रामेश्वर में संधि, भवन में संधि। ठीक है। तो रमाकांत क्या है? सामासिक पद है। रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, कांत बोलते हैं पति को। लक्ष्मी का पति है जो वह है विष्णु, बहुब्री समास का उदाहरण है। इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें कोई संधि, बाकी के सब में संधि है। संधि विच्छेद सही नहीं है, देखो फिर नकारात्मक प्रश्न। ठीक है। सुर प्लस ईस सुरेश, महा प्लस ईस महेश, नाग प्लस ईस नागेश, रम प्लस, तो रमा प्लस ईस होता है। यहाँ राम कर दिया, मात्रा को आगे ले आया, मैं में जो लगनी थी वो आम में लगा दी, तो उत्तर क्या हुआ हमारा? बी, दूसरे नंबर पर जो दे रखा है, दूसरे नंबर पर जो दे रखा है। किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? संधि भी होनी चाहिए, समास भी होनी चाहिए। पुरुषोत्तम में देखो, रमाकांत में सिर्फ समास है, संधि नहीं है। आय में सिर्फ संधि है, समास नहीं है। भवन में सिर्फ संधि है, समास नहीं है। पुरुषोत्तम में, पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष समास, पुरुष प्लस उत्तम गुण संधि। तो संधि का भी उदाहरण है और समास का भी उदाहरण है, दोनों स्थिति। कौन सा शब्द गलत है? सत प्लस शिव सचिव, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, सत प्लस धर्म सधर्म, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, सन्मार्ग। प्रथम वर्ण के बाद न या में आता है। मौसम नम होता है तो पांचवे में, मौसम नम होता है तो पांचवे में। उत्तर होगा आपका डी, उत्तर होगा आपका डी। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं दिक प्लस अंबर, उत प्लस नति, सम प्लस सार। पहले नंबर का, पहले नंबर का ही। ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो अति प्लस आचार्य यर्ण संधि में गया। तीसरे नंबर की बात करें तो प्रति प्लस एक यर्ण संधि में गया। चौथे नंबर की बात करें तो भू प्लस ऊर्ध्व दीर्घ संधि में गया। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है। बजाय पड़ोसी के बोर्ड पर देखते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। गड़बड़ हो जाएगी, आ जाओ दोबारा। तो उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट पहला, संधि विच्छेद पहले वाला सही है, बाकी के सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। विसर्ग संधि के उदाहरण हैं निह प्लस आशा, दो प्लस जन, मने प्लस जय। पहला दे रखा है, बाकी के सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बी की बात करें तो दिनेश गुण संधि में पहुंच गया। ठीक है। सी की बात करें तो नरेश गुण संधि में पहुंच गया। डी की बात करें तो महेश गुण संधि में पहुंच गया, बाकी के सब यथावत। गवाक्ष का संधि विच्छेद गो प्लस
अपवाद में लिखा रखा है मैंने आपको गो प्लस अक्ष गवाक्ष, ठीक है। अपवाद में संधि के नाम नहीं होते। राम प्लस अयन रामायण, रे की वजह से ने अणे में परिवर्तित हुआ। जिन शब्दों में री रे और से आते हैं वहां ने अणे में परिवर्तित हो जाता है। सी तीसरे नंबर पर। संधि, सही संधि किस शब्द में हुई है? अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कथनानुसार कथनानुसार, सर प्लस शिक्षण सर्वेक्षण। उत्तर होगा ए, अति प्लस उत्तम यण संधि में अति प्लस उत्तम। बाकी के सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। बोर्ड पर फिर दोबारा, साधु प्लस ई, साधु का अंतिम वर्ण उ के स्थान पर व, सामने ई तो ई की मात्रा। कहाँ है साध्वी? पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, ठीक है। लोकेशना, लोक प्लस एशना, लोक प्लस एशना, ए कौन सा आएगा? छोटा। ए कौन सा आएगा? छोटा। लिखा रखा है मैंने आपको, ठीक है। बी उत्तर है, बाकी के सब गलत हैं। सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी का अंतिम वर्ण ई, ई हटाते ही ख्यादा, ई के स्थान पर यह, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, आ की मात्रा और जो कुछ बचा सख्यागमन, ठीक है। कहाँ है उत्तर हमारा? बी, ठीक। संधि, सही संधि किस शब्द में हुई है? सत प्लस मति सन्मति, सम प्लस मान सम्मान, वाक प्लस ईश्वर वागीश्वर, तो उत प्लस हार उद्धार। उद्धार सही है, बाकी के सब में गड़बड़ी चल रही है, ठीक है। न्यून, नी प्लस ऊन, पहले नंबर पर जो दे रखा है। तरीका वही है, विच्छेद का तरीका मैंने आपको बताया था। ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये में स्वर क्या है? ऊ को लेकर अलग। ये किसके स्थान पर? ई के स्थान पर जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा, नी प्लस ऊन न्यून, ठीक है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? वाक प्लस दत्ता, सम प्लस सार, सम प्लस सार, ये सन लिखा हुआ है तो उत्तर क्या होगा? बी, ठीक है। सट प्लस मुख, बाकी के सब सही है। संसार बी दूसरे नंबर पर दे रखा है। स्वागत, सु प्लस आगत, पहले नंबर पर जो दे रखा है, पहले नंबर पर जो दे रखा है। निम्नलिखित कौन से शब्द में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण? अति प्लस अधिक यण संधि, रमा प्लस ईस गुण संधि, तत् प्लस में व्यंजन संधि, मन है प्लस अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल। बी दूसरे नंबर पर जो दे रखा है, बी दूसरे नंबर पर। मात्र उपदेश, मातृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस उपदेश, सी तीसरे नंबर पर जो दे रखा है, मातृ प्लस उपदेश। अहोरात्र, एहन प्लस रात्रि, इसमें यह अपवाद में आता है। एहन बोलते हैं दिन को, ठीक है, रात्रि बोलते हैं रात को। अहोरात्र शब्द बनता है दोनों को मिलकर, दोनों को मिलाकर शब्द बनता है अहोरात्र। ध्यान दो, ये सामासिक पद है, ये सामासिक पद है, लेकिन एक बार इसमें संधि पूछी और ये इसका विच्छेद हुआ करता है। एहन बोलते हैं दिन को और रात्रि बोलते हैं रात को। समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। पद वह पद जिसमें संधि और समास दोनों है, तो संधि का भी उदाहरण, समास का भी। गायन, गई प्लस अन्न, यह और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। और यह में स्वर क्या? ए, तो ए को लेकर अलग हो गए अन्न, ठीक है। अब क्या बचेगा? गाय यानी आय, तो आई की मात्रा, गई प्लस अन्न। गुण संधि का उदाहरण महा प्लस उत्सव, ये गुण संधि का उदाहरण है। महा प्लस औषधि वृद्धि संधि में, पितृ प्लस उपदेश
यण संधि में तरु प्लस छाया व्यंजन संधि में। प्रश्न क्या है? गुण संधि। तो गुण संधि कहाँ जाएगी? ए में। अन्वेषण उत्तर होगा डी। बोर्ड पर आए। ये वे उदाहरण है जिन्होंने बहुत सरल थे पर जिन्होंने गलत कर दिए। कितने हैं जिनके, आप सभी ईमानदार है जिनका गलत था? देखो अब अन्वेषण वाला कारण मैं आपको बता दूं क्या था कि हम मात्रा नहीं पहचान पाए। आज भी हमें मात्राएं याद नहीं हुई। मैंने आपको एक ही बात कही थी, स्वर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मात्राएं याद होना अनिवार्य है। देखो दोबारा आओ बोर्ड पर। अब बताएं, तीन होती हैं क्या? तीन होती हैं क्या? तीन होती हैं क्या? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? लास्ट वाली नहीं है। अब करें बीच वाली नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप देखो, इसकी एक मात्रा है, इसकी एक मात्रा है, इसकी दो मात्राएं। इसकी एक मात्रा है, इसकी दो मात्राएं कब हैं? जब व्यंजन के ऊपर जाती हैं। जब किसी व्यंजन के ऊपर जाती हैं, याद रखना, खुद के ऊपर कोई मात्रा नहीं, व्यंजन के ऊपर एक मात्रा, खुद के ऊपर एक मात्रा और व्यंजन के ऊपर दो मात्रा। अब देखो ये व्यंजन के ऊपर एक मात्रा है, व्यंजन के ऊपर एक मात्रा तो किसकी है? ये एक ही है। देखो ठीक है। अब उसके बाद जो कुछ बचा, हम क्या गलती कर गए? इसके ऊपर मात्रा चढ़ा गए, मात्रा चढ़ाते ही गलत हो गया। ठीक है। और वह हमने लिखा था ऊ के स्थान पर, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा। अब देखो ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या? ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो उत्तर क्या हो गया? डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दो अब एक बार। आज से लगभग 4-5 साल पहले तक एक ऑप्शन जरूरत से ज्यादा प्रचलन में था और वह था उपर्युक्त सभी। बहुत आता था और इस ऑप्शन की आवश्यकता तब पड़ती थी जब ये उत्तर होता था, उपर्युक्त सभी। आज कंपटीशन बढ़ गया, इसका स्थान ले लिया इनमें से कोई नहीं। आज भी हमारी सोच क्या है कि प्रश्न पूछा है तो उत्तर भी सामने लिखा है। यही तो होता है ऑब्जेक्टिव में। होता क्या है? उत्तर पहचानना होता है, लिखकर तो वो देता है। ऑब्जेक्टिव में यही तो होता है कि सिर्फ पहचानना है, लिखा हुआ तो आपके सामने है, पहचानना है। अब कंपटीशन बढ़ गया, वो क्या करता है? प्रश्न भी लिखता है, उत्तर भी नहीं लिखता और उसके स्थान पर लिखता है इनमें से कोई नहीं। अब वास्तविक स्थिति में जो उत्तर जानता है वो तो वहां पहुंच जाता है, बाकी के सब उन तीन में ही फिर ढूंढने लग जाते हैं कि सब उत्तर तो लिख कर देगा ही जब प्रश्न पूछा है तो आज प्रश्न भी पूछता है लेकिन उत्तर नहीं लिखता, उसके स्थान पर लिख देता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर क्या है हमारा? कोई नहीं। कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से गलत है? मैं आपको नकारात्मक गोले लगाते जा रहा हूं, 5 हो गए अब तक। नकारात्मक, ठीक है। संधि की दृष्टि से गलत है वधूत्सव। वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। बाकी के सब सही हैं, बाकी के सब सही हैं। वधु बड़ी नारी सूचक शब्दों में दीर्घ मात्रा। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस, ये सबका सही था क्योंकि ये हमको रटा हुआ है 8वीं क्लास से ही। किस शब्द में गलत विच्छेद? गलत विच्छेद। सट प्लस मास षडमास, सट प्लस रिपु षड रिपु। ठीक है। अप प्लस से अब प्र प्लस मान, कौन सा गलत हुआ है? सट, ये आएगा सट प्लस रिपु, सट प्लस रिपु। टे का तीसरा डे, टे ठे डे, एक के 3 नींबू बेचे थे। और मैंने बताया टे वर्ग में रह को हमेशा वर्ण के, तो उत्तर क्या होगा हमारा? बी। 6 ऋतु, 6 रिपु, रिपु बोलते हैं, रिपु किसे कहते हैं? शत्रु, दुश्मन।
छह दुश्मनों का समूह समाहार, समास में काम पहुंच जाएगा द्विगु में। संधि, गुण संधि के उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ महर्षि, नरेश, सुरेश। सुरेश को सही कर लेना है, थोड़े से बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, ये सुरेश लिखा हुआ है। ठीक है, देवर्षि, परोपकार, अंत्योदय, देवर्षि, परोपकार, वर्षर्तु, अत्याचार, अति प्लस आचार, ये यर्ण संधि का है। अति प्लस आचार, ये यर्ण संधि से। शांत्योदय, तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा, ऊ को लेकर अलग हो गए। यह किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर, जो आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा। शांति प्लस उदय, शांति प्लस उदय। अब देखो कौन से ऑप्शन में, तो डी उत्तर। उच्चावरण, उत्तर होगा ए। उत्तर है पहले तो ए। अब किस किस का गलत है वो हाथ खड़ा करेंगे बस। ए उत्तर था, बाकी के सबका गलत। ध्यान आओ, अब बोर्ड पर आओ। देखो क्या होता है, एग्जाम हॉल में जो गलती कर रहे हैं वो बताऊंगा मैं आपको। लौट कराओ एक बार सब बोर्ड पर। आपसी वार्ता बंद, बोर्ड पर सभी। देखो एक प्रश्न ऐसा है जिसमें 10, 15, 20 शब्द हैं। कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें 10, 20 शब्द लिखे हुए हैं और हम जल्दबाजी में किसी शब्द को गलत पढ़ जाते हैं, होता है। 10, 20 शब्द थे, जल्दी जल्दी में कोई गलत उच्चारित किया, पढ़ गए, हो सकता है। यहाँ पूरे की पूरे प्रश्न में एक ही शब्द लिखा हुआ है और इससे हम गलत पढ़ रहे हैं। इससे हमने उच्चारण पढ़ दिया, इसलिए उत प्लस चारण कर कर आ गए। ये लिखा हुआ है उच्चावरण, उच्च प्लस आवरण, उच्च प्लस आवरण दीर्घ संधि का। अब हिंदी पढ़ना कोई नहीं सिखाएगा आपको, याद रखना। ठीक है, तो उत्तर होगा ए पहले नंबर पर। सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सती प्लस आग्रह नहीं। सत्य के लिए आग्रह, बुलाना। सती के लिए नहीं, आओ मिलकर सब सती हो, ये नहीं, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो उत्तर होगा सी तीसरे नंबर पर। सूर्योदय, गुण संधि, ए ओ की मात्रा या फिर आधार है, गुण संधि। शब्द की संधि अशुद्ध है। देवी प्लस अवतरण, देव्यंतरण। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई हटाते ही ते आधा, ई के स्थान पर यह, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने ऊ तो ऊ की मात्रा, और जो बचा ये होगा इसका सही। ठीक है, और गलत कर दिया तो उत्तर क्या हुआ हमारा? बी। उत्तर क्या हुआ? बी। निर्मल, नहीं प्लस मल, सी तीसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पितृ प्लस उपदेश। उत्तर तो है इसका पहले तो ए। ठीक है, दूसरे नंबर पर सी। ध्यान दो, यहां सी में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है टाइप करने में। ये लिखा हुआ है ये निर्ही, तो रे का विसर्ग बना। ठीक है, तो रे का विसर्ग बना है और फिर शब्द बचता ही। शब्द बचता ही, निही प्लस ही, ये शब्द बचता, ये गलत हुआ इसमें। इसमें है का विसर्ग बना दिया, तो इसके लिए अभी आपको मिलता है। ठीक है, याद रखना, मैंने कहा प्रश्न में कहीं गड़बड़ी नजर आएगी बोनस मिलेगा। आरपीएससी भी ऐसा करेगी, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये एग्जाम हो लिया। गुण संधि के उदाहरण नहीं है। डी सदैव, इसमें दो मात्राएं, बाकी के सब में एक मात्रा है। ठीक है, इसमें दो मात्राएं, बाकी के सब में एक मात्रा, यानी गुण संधि के उदाहरण है। यर्ण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। देखो ये भी नहीं का था, ये भी नहीं का था, ये भी गलत था। ठीक है, तो यर्ण संधि अभि प्लस आवेदन, स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन, इसमें आएगा बी।
बी। बाकी के सब उदाहरण यण संधि के। सत्याग्रह में कौन सी संधि? सत्य प्लस आग्रह दीर्घ संधि, अभी बताया है। सत्य प्लस आग्रह दीर्घ संधि। जगन्नाथ में संधि जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ कौन सा? चौथे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर। वार्ता प्लस आलाप सी तीसरे नंबर पर, वार्ता प्लस आलाप सी तीसरे नंबर पर। स्वर संधि का उदाहरण परम प्लस अणु, परम प्लस अणु। बाकी के एक विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में भी से आधा लिखा हुआ है, ये गलती से हो गया, ठीक है। उत्तर होगा आपका बी। अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट। विज्ञान मूल शब्द है, एक प्रत्यय संधि है ही नहीं, ठीक है। वीर और वीर प्लस औदार्य, वीर प्लस औदार्य ए पहले नंबर पर। औदार्य बोलते हैं उदारता, औदार्य बोलते हैं उदारता। निरोग नि प्लस रोग डी चौथे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर। ह्रस्व मात्रा को दीर्घ मात्रा में बदल देते हैं, विसर्ग का लोप कर देते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपकी कॉपी में। काल प्लस अवधि दीर्घ संधि, काल प्लस बी, काल प्लस अवधि बी दूसरे नंबर पर। निसंदेह नि प्लस संदेह बी दूसरे नंबर पर, नि प्लस संदेह बी दूसरे नंबर पर। एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलकर दीर्घ होना किस संधि में होता है? दीर्घ संधि में। ये पूछे हुए प्रश्न अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में। यण संधि के उदाहरण नहीं है। अंताक्षरी डी ये दीर्घ संधि का है, बाकी के सब यण संधि के। ये दीर्घ अंत्य प्लस अक्षरी डी चौथे नंबर पर। एक एक कौन सी संधि? वृद्धि। आई और औ की मात्राएं आती हैं वृद्धि संधि। ईश्वर प्लस इच्छा गुण संधि, गुण संधि बी दूसरे नंबर पर। पवित्र पो प्लस इत्र डी चौथे नंबर पर। देव प्लस ऋषि देवर्षि गुण संधि बी दूसरे नंबर पर। वृद्धि संधि नहीं है। अब देख लो, जिसमें दो मात्रा नहीं है वो नहीं है, जिसमें दो मात्राएं वो वृद्धि संधि है। अब किसमें नहीं है? महा प्लस ऊर्जा कौन सी संधि है? गुण संधि। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखो ये भी नहीं का था और ये भी नहीं का था, ठीक है। ये भी नकारात्मक प्रश्न थे आपके पास। आओ दोबारा, एक ये भी नकारात्मक गया। हाँ, तो व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से नहीं है? सी अत्याचार। अति प्लस आचार यण संधि का है, अति प्लस आचार यण संधि का है। अयादि संधि में आई के बदले क्या होता है? ए के स्थान पर है, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव। तो आई के स्थान पर क्या है? आए। बी यद्यपि यदि प्लस अपि यण संधि, यदि प्लस अपि यण संधि तीसरे नंबर पर। वी प्लस अर्थ, वी प्लस अर्थ, वी का अंतिम वर्ण क्या है? ई, बाकी के अपने स्थान पर। अब बताओ संधि किन किन में हो रही है? अंतिम वर्ण ई था, अलग किया, वेलंत सब अपने स्थान पर। संधि किन किन के बीच में? ई और ए के बीच में। तो ई और ए कहाँ है? कौन से नंबर पर? ए पहले नंबर पर। हितैषी उत्तर होगा, उत्तर होगा डी, उत्तर होगा डी।
बोर्ड पर आओ। पड़ोसी को अच्छे से समझा देंगे, मुझे पता है क्योंकि मूर्ख है। अब बोर्ड पर आ जाओ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। ए हटाया, ए का दीर्घ क्या है? आई, तो आई की मात्रा लगा दो। ए हटाने के बाद जो कुछ बचा हितैषी। हितैषी किसे कहते हैं? हित चाहने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला। हम सब एक दूसरे का हित चाहते हैं, हमारा सिलेक्शन हो या नहीं हो, पड़ोसी का हो जाए। आवाज नहीं आई, नेटवर्क बिजी। याद रखना, ये डायलॉग तो याद था, बाकी के भूल गए, गलत हो गया। ये उदाहरण अधिकांशतः पूछा जाता है, इसीलिए पूछा जाता है और गलत हो जाता है। ये तुम कहाँ लग जाते हो पता नहीं, सारी दुनिया छोड़ के यही रहो। ठीक है, आपस में तो फिर कल ही सॉल्व कर लेते इसको, यहाँ तक जरूरत कहाँ थी। जाओ दोबारा। ये अधिकांशतः पूछा जाता है, इसमें यही विच्छेद ही पूछा जाता है, हम गड़बड़ी कर जाते हैं। उत्तर है डी, परोपकार अर्थ। देखो अब इसका विच्छेद होगा पर प्लस उपकार प्लस अर्थ। ध्यान देना, ए के बाद ऊ आया है, ए के बाद ऊ आता है तो ओ होता है कौन सी संधि में? गुण संधि में। ए के बाद ए आया है, दोनों रस्व दोनों समान, नियमानुसार दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो उत्तर होगा आपका गुण और दीर्घ, जहां दे रखा है गुण और दीर्घ। ठीक है, तो गुण और दीर्घ कहाँ है? बी में। देखो आगे पीछे भी दे रखे हैं दीर्घ और गुण। इसमें प्रश्न में क्या लिखा है? क्रम से। प्रश्न में क्या है? क्रम से, पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है। ऐसे ऐसे भी शब्द आएंगे आपके सामने, दो दो संधि वाले भी पूछे जाएंगे, एक साथ हमारे सामने आ सकते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में ये बात, सब संधि शुरू की थी तब ये बात बताई थी कि एक शब्द में कई संधियां हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में दो ही वर्ण आपस में मिलते हैं, दो से अधिक वर्ण कभी भी आपस में नहीं मिलते। ठीक है, तो क्या हो गया? बी, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय गुण संधि, चंद्र प्लस उदय गुण संधि। सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभ्युदय में कौन सी संधि? अभि प्लस उदय यण संधि, अभि प्लस उदय यण संधि। यशोदा में संधि कोई नहीं। यसे प्लस दा विसर्ग संधि, उत्तर है कोई नहीं। यसे प्लस दा विसर्ग संधि का उदाहरण है, और विसर्ग संधि ऑप्शन में नहीं है। कौन सा शब्द स्वर संधि का है? मनवंतर, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर। ठीक है, अंतिम वर्ण ऊ, ऊ को हटाते ही नया दा, ऊ के स्थान पर वह, सामने ऐसे पूरा जो कुछ बचा, मनवंतर। कौन सी संधि है? यण संधि। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। राकेश, राका प्लस ईस, राका बोलते हैं रात को, ईस बोलते हैं स्वामी को। राकेश चंद्रमा बहुब्री समास। कहाँ गया? 70 क्या बताना है? स्वर संधि, ये रहा ना, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का एक भेद, स्वर संधि का एक भेद है यण संधि। हाँ तो किसमें? इसमें ही तो स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और जगन्नाथ। ये हो गए आपके, है ना। वृद्धि संधि के उदाहरण नहीं है। फिर नकारात्मक प्रश्न है। अब देखो किस, क्या है 72 में? ये रहा ना, है। मैंने कब कहा? अब तो अयादि संधि में आता है। और ये कौन सी संधि पूछ रहा है? स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने? 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बोर्ड पर
वृद्धि संधि के उदाहरण नहीं है, जिसमें दो मात्रा नहीं है वो नहीं है। अब देखो कौन सा उदाहरण है। गजेंद्र, गजेंद्र। नेति, ने प्लस इति, ने प्लस इति चौथे नंबर पर। अब्द, अप प्लस दे व्यंजन संधि दूसरे नंबर पर। प्रेक्षण, प्रे प्लस ईक्षण पहले नंबर पर। प्रे प्लस ईक्षण पहले नंबर पर। मातृ प्लस आनंद यण संधि, मातृ प्लस आनंद यण संधि। प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण यण संधि बी दूसरे नंबर पर। किस पद में संधि और समास दोनों हैं? पंचानन, पंच प्लस आनन, पांच आनन है जिसके वे है, ठीक है। बहुब्री समास में होता है और दीर्घ संधि में होता है, दोनों है। गुण संधि से बना शब्द साहित्य प्लस उन्नति, साहित्य प्लस उन्नति गुण संधि। अति प्लस ऐश्वर्य यण संधि, अति प्लस ऐश्वर्य यण संधि। न्याय में बोर्ड पर आ जाओ। आप देखो इसमें आप न्याय नी प्लस आए, यह में स्वर क्या था? आ, तो आ को लेकर अलग हो गए और यह के स्थान पर ई, तो ई की मात्रा लगा दी, तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी? यण संधि। तो पहले नंबर पर तो यण संधि वाला पकड़ो। अब आए, यह में स्वर क्या है? ए, क्या बचेगा? आए, किसके स्थान पर? कौन सी संधि? यण संधि अयादि संधि, यण संधि अयादि संधि। अब बताओ, सरल सा था ये तो ज्यादा बड़ा था क्या? शब्द छोटा था, संधि दो हो गई इसलिए गड़बड़ हो गई। शब्द छोटा था, संधि दो पूछ ली इसलिए। तो पहले यण फिर अयादि। अब यण और अयादि पहले ऑप्शन पर दे रखा है, हम दीर्घ में कर गए, गड़बड़ हो गई। तपे प्लस वन विसर्ग संधि, तपे प्लस वन विसर्ग संधि। सही संधि का उदाहरण शिशु प्लस एक शिशवैक्य, शिशवैक्य पहले नंबर पर सही है, बाकी के सब गलत हो गए। अयादि संधि के उदाहरण नहीं है। डी वे यण संधि का आ गया एक, बाकी के सब में अयादि संधि। सत प्लस चित प्लस आनंद लिखा हुआ है आपके पास, सत प्लस चित प्लस आनंद ए पहले नंबर पर। तद्रूप, तत् प्लस रूप, तत् प्लस रूप, इसकी चर्चा कर चुके हम क्लास में। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। तब और ई दोनों के योग से मिलकर बना है। अब ये हिंदी की संधि है और हिंदी की संधियों में नियम नहीं लगते, हिंदी की संधियों में नियम नहीं लगते, इत्तेफाक से संधि हुआ करती है, ठीक है। पानी प्लस घाट दोनों को मिलाते हैं पनघट बनता है। पानी प्लस घाट दोनों को मिलाएंगे, तू तो यहीं रहे, बाकी सब छोड़, हमको एक थानेदार तो भेजना ही है ना यादव। पानी प्लस घाट, कोई संधि का नियम काम नहीं करता, दोनों मिलकर पनघट बनते हैं। विच्छेद आ जाता है, पनघट का विच्छेद क्या होगा? पानी प्लस घाट होता है। घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार बनता है, कोई संधि नहीं होती, लेकिन हिंदी की संधियों में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, इसलिए तब और ई दोनों मिलकर बनते हैं तभी, तब और ई, ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण दैत्यारी, दैत्य प्लस हरि। छत्र छाया में अशुद्धि कौन सी है? छत्र प्लस छाया, स्वर के बाद चय आए तो दोनों के मध्य चय का आगम होता है, तो संधि संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है?
तत् प्लस उपरांत, तय का तीसरा दे और ऊ से पूरा। तदुपरांत होता है, तदोपरांत शब्द नहीं होता, हम ओ की मात्रा लगा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तत् प्लस उपरांत तदुपरांत, तदोपरांत नहीं, ठीक है। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है व्यंजन संधि, ठीक है। महार्णव, महा प्लस अर्णव, महा प्लस अर्णव, दीर्घ संधि। अर्णव बोलते हैं सागर को, महासागर। संधि के कुल कितने भेद हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद हैं। विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं हैं, अब नहीं वाला ढूंढना है। महेश, महेश। तद्रूप में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। दोबारा आया ना, आ जाता है दो बार। से प्लस आश्चर्य, से प्लस आश्चर्य, दीर्घ संधि, से प्लस आश्चर्य, दीर्घ संधि। और व्यंजन क्यों? से प्लस आश्चर्य, से प्लस आश्चर्य, ए के बाद आ आया है समान स्वर दीर्घ संधि में। और वाक प्लस में कौन सी संधि? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। जितने सही हैं जितने गलत हैं खुद ही आकलन करेंगे। अभी नवीन सूचना। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक तो मंडे को आपका पॉलिटी का पेपर रहेगा, सर ने बताया होगा शायद आपको। इस मंडे पॉलिटी, उससे अगले वाले मंडे को आपका हिंदी का पेपर रहेगा। हिंदी समझ गए होंगे? चलो ठीक है, तो ये शेड्यूल ध्यान रखना। अब आगे धीरे धीरे अपन शेड्यूल बना देंगे जैसे जैसे कोर्स आपका कंप्लीट होता जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? मंडे को, अरे तो मंडे को अभी तो एक में तो टेस्ट होगा, बाकी 3 क्लासें तो लगेंगी आपकी, वो आपको बता देंगे। हमें ज्यादा चिंता है, टेंशन मत लो आप, ठीक है।